Brought to you by ITIL. नाहरगढ़ किले पे भूत प्रेत का साया पितरों का रहता है। नाहर सिंह के नाम से एक आत्मा है जो भटक रही है, प्रेतात्मा के रूप में भटक रही है। कि नाहर सिंह नाम का युवराज है कोई, जिसकी आत्मा यहाँ भटकती है। वहाँ पे कोई प्रेतात्मा है, भूतात्मा है, और उसके समाधान के लिए भी काफ़ी प्रयास किए गए। राजा को सपनों में कहा कि मेरे नाम से बनना चाहिए, मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। उस आत्मा को मुक्ति देने के लिए मंदिर की स्थापना कराई गई। आज दिन तक उनकी कोई न तो जिंदा होने का कोई सबूत मिला है, उनने ही कोई मर्द होने की कोई सूचना या डेट दी। ये है राजस्थान में मशहूर नाहरगढ़ का किला। ये किला जितनी अपनी भव्यता, इससे जुड़े इतिहास और विशाल आकार के चलते दुनिया भर में मशहूर है, उतना ही अब यहाँ होने वाली रहस्यमय घटनाओं की वजह से चर्चा में आता जा रहा है। हालत ये है कि यहाँ घूमने आने वाले लोग अक्सर कभी गायब हो जाते हैं, कभी किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो कभी उन्हें दर्दनाक मौत मिलती है। आपको इसी साल नाहरगढ़ के इस किले में 1 सितंबर को हुए उस हादसे की याद तो होगी, जिसमें इस किले में घूमने आए 2 भाइयों में से छोटे भाई आशीष की जान चली गई थी, जबकि बड़ा भाई राहुल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ा भाई राहुल 2 महीने गुजरने के बावजूद अब भी लापता है। वो खुद ही कहीं चला गया, अपने छोटे भाई की तरह किसी हादसे का शिकार हो गया, किले के इर्द गिर्द मौजूद जंगली जानवरों ने उसकी जान ले ली, या फिर उसके साथ कोई साजिश हुई, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। नाहरगढ़ के इस किले में मौत का शिकार बनने और गायब होने वाले इन दोनों भाइयों के बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी आगे देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये किला कैसे अजीबोगरीब सिलसिले वारदात का गवाह बनता जा रहा है और क्यों। वैसे तो नाहरगढ़ के इस किले से जुड़ी नई पुरानी कई रहस्यमय और डरावनी कहानी जुड़ी है, लेकिन हाल के सालों में जिन वारदातों ने लोगों को सबसे ज्यादा उलझाया है, उनमें 25 नवंबर 2017 को ही वारदात सबसे ऊपर है, जिसमें एक आदमी की डेड बॉडी किले की प्राचीर से लटकती हुई मिली थी। चेतन सैनी, जी हाँ, यही नाम था उसका। चेतन सैनी इस किले में घूमने आया था, लेकिन बाद में उसकी डेड बॉडी किले की दीवार से रस्सी के सहारे लटकती हुई मिली। उसके घर वालों को शक था कि चेतन की मौत हत्या है, लेकिन पुलिस के मुताबिक चेतन ने खुद मौत को गले लगाया है, क्योंकि हालात कुछ यही इशारा कर रहे थे। अब सवाल ये था कि आखिर चेतन ने खुद की जान ली तो क्यों ली। पुलिस ने चेतन के बारे में पूरी तफ्तीश की तो पता चला कि चेतन की न तो किसी से दुश्मनी थी और न ही उसकी कॉल डिटेल में ऐसा कुछ निकला जिस पर पुलिस को शक हो, जिसके चलते हत्या के साथ साथ खुद मौत को गले लगाने वाली थ्योरी भी कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। लेकिन इस पूरे वाक्य में जो बात सबसे अजीब थी, वो थी उसकी डेड बॉडी के पास दीवारों पर यह लिखा होना, चेतन तांत्रिक मारा गया, पद्मावती। अब सवाल यह था कि चेतन की जान किसी पद्मावती ने ली है, अगर हाँ तो वो कौन थी। जाहिर है इस मौत का रहस्य अब भी अनसुलझा है। 24 नवंबर 2017 की सुबह जयपुर के नाहरगढ़ की फोर्ट की जो प्राचीर है, यहीं पर चेतन सैनी नाम के शख्स की लाश मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। उस ऑन द स्पॉट जगह पर है, यही नाहरगढ़ की प्राचीर है। उस प्राचीर से ही लटकती हुई फंदे से चेतन सैनी की डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल हुई, लेकिन रहस्य अभी भी जश का तस बना हुआ है। सिर्फ चेतन सैनी की मौत ही नहीं, इससे पहले साल 2014 में एक कॉलेज स्टूडेंट की डेड बॉडी भी इसी नाहरगढ़ के किले में मिली थी, जिसकी मौत की पहेली भी अनसुलझी है। इसके बाद अगले ही साल यानी साल 2015 में यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ कई घटनाएं हुई। कभी कोई कार पलट गई तो कभी कोई लापता हो गया। ऐसे में एडवेंचर और ट्रैकिंग के मशहूर नाहरगढ़ का किला अब एक के बाद एक अबूझ पहेलियों का गढ़ बनता जा रहा है। ये 250 साल पुराना मंदिर है नाहर सिंह जी, और युद्ध में लड़ते लड़ते इनकी आत्मा यहाँ गर्दन यहाँ गिर गई थी और इनकी आत्मा भटकती थी। सुदर्शन नाम का गढ़ था ये पहले, वो भी दिन में बनता था, रात को टूट जाता था।
राजा जयसिंह ने बड़े बड़े मौलवी पंडित विद्वानों की सभा में इनसे पूछा, वार्तालाप किया, भाई ये किला क्यों नहीं बन रहा। जब उन्होंने पंडितों ने विद्वानों ने ये कहा कि नाहर सिंह नाम का युवराज है कोई जिसकी आत्मा यहाँ भटकती है, 250-300 साल पुराना है ये मंदिर। फिर इनकी स्थापना राजा ने करवाई। राजा को सपनों में कहा कि मेरे नाम से बनना चाहिए, मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। उस आत्मा को मुक्ति देने के लिए मंदिर की स्थापना कराई गई राजा ने। नाहरगढ़ किले पे भूत प्रेत का साया पितरों का रहता है। जो अकाल मौत हो जाती है, यहाँ पे घूमने वाले जो आते हैं उनकी अकाल मौत हो जाती है, तो वो उनका प्रेत भूत ये साया रहता है यहाँ पे, जिनकी रक्षा ये नाहर सिंह बाबा करते हैं। लेकिन इन्हीं रहस्यमय घटनाओं के सिलसिले में जो सबसे ताजी और सबसे अजीब वारदात है वो है इस किले में घूमने आए दो भाइयों का अलग अलग हादसों का शिकार होना, एक की डेड बॉडी मिलना जब एक दूसरे का लापता हो जाना। 2 महीने पहले इस रहस्य की शुरुआत रविवार 1 सितंबर की सुबह 6 बजे हुई। जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले 2 भाई राहुल और आशीष 1 सितंबर को सुबह 6 बजे नाहरगढ़ की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है लेकिन ट्रैकिंग खत्म नहीं होती और इस बीच दोनों भाई एक एक कर अपने घर वालों को अपने अपने मोबाइल फोन से कॉल कर बताते हैं कि वो रास्ता भटकने की वजह से एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे वापस लौटे। दोपहर तक दोनों भाइयों के नहीं लौटने के बाद घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को पूरी कहानी बताई कि कैसे 2 भाई नाहरगढ़ की पहाड़ी में घूमने गए थे लेकिन अब एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और साथ ही रास्ता भी भटक गए हैं। पुलिस भी शुरुआत में इस केस को ढीला लेती है लेकिन जब इस वारदात की खबर इलाके के डीसीपी को मिलती है तो फिर वो हरकत में आते हैं और पहले सिविल डिफेंस की एक टीम मौके पर भेजी जाती है और फिर पुलिस की अलग अलग टीमें भी नाहरगढ़ की पहाड़ियों का रुख करती है। लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और रविवार यानी 1 सितंबर का दिन सर्च ऑपरेशन की खानापुरियों में ही निकल जाता है। अब अगले दिन 2 सितंबर को सिविल डिफेंस के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तलाशी अभियान में जुट जाती है। लेकिन इस अभियान को तब जोर का झटका लगता है जब गायब 2 भाइयों में से छोटे भाई यानी 19 साल के आशीष की डेड बॉडी नाहरगढ़ के जंगलों में पड़ी मिली। आनन फानन में पुलिस की मदद से डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और इसी के साथ 2 भाइयों की गुमशुदगी की मिस्ट्री थोड़ी और गहरा जाती है। वो मिस्ट्री जो अब तक सिर्फ गुमशुदगी तक सीमित थी लेकिन अब उस मिस्ट्री में मौत भी शामिल हो चुकी थी। अब बड़े भाई राहुल को ढूंढने के लिए ड्रोन हेलीकॉप्टर के साथ साथ कम से कम 200 लोग पूरे जंगल का और खासकर उस रूट का चप्पा चप्पा छाने लगते हैं जिस रूट पर दोनों भाइयों के जाने और गुम होने का अंदेशा था। उधर आशीष की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया तो रिपोर्ट में ये सामने आया कि आशीष की मौत सिर में चोट लगने से हुई है। मौत की असली सच्चाई का कोई पता नहीं चला था। 1 सितंबर 2024 वार रविवार सुबह 6 बजे राहुल और आशीष नाम के 2 सगे भाई जयपुर की नाहरगढ़ की इन्हीं पहाड़ियों से रोंग ट्रेकिंग करते हुए आते हैं और चरण मंदिर में धोख लगाते हैं। लेकिन धोख लगाने के साथ ही दोनों भाई इसी रास्ते से होते हुए वापस जंगली रास्तों से होते हुए घनी आबादी से अपने घर की ओर लौटते हैं लेकिन रास्ते में बिछड़ जाते हैं क्योंकि घनी आबादी का ये जंगल है। लेकिन जैसे ही संपर्क टूटा तो परिजनों से उन्होंने संपर्क साधा और दोनों भाइयों ने बताया कि हम दोनों भाई बिछड़ चुके हैं और परिजन तुरंत पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है। लेकिन आशीष जो कि छोटा भाई था उसकी लाश इसी जंगल में मिली। राहुल बड़ा भाई लापता था। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला लिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की तमाम टीमों ने सर्च ऑपरेशन चला के राहुल की तलाश शुरू की लेकिन राहुल नहीं मिला। फिलहाल जिस तरह से राहुल की गुमशुदगी और आशीष की मौत की मिस्ट्री गहराती जा रही है उसका अंत कब और कैसा होगा ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।